नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल मैथ सितमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 9th का आकलन कार्य पत्रक यानी असेसमेंट नंबर 17 लेकर के उपस्थित हूँ, जो दिनांक 23 मार्च 2022 के लिए है। हमारा जो इसमें जैसा कि आपको पता है, जो आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और आप रिवीजन कर रहे हैं, तो इसमें बहुत अच्छे प्रश्नों का समावेश किया गया है, तो इसलिए हम इस पे वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें हमने साथ में इंग्लिश मीडियम को भी इंक्लूड किया है। तो आइए हम सवाल देखें। यहाँ पे पहला सवाल दिया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। यानी इसका रेडियस दिया हुआ 6 सेंटीमीटर और ये हाइट आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये राइट सर्कुलर कोन यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये आर बराबर आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और एच बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो लंबवृत्तीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये वक्र टोटल सरफेस एरिया जो होता है इसका टीएसए होता है कर्व सरफेस एरिया यानी पाई आर एल और प्लस में पाई आर स्क्वायर, नीचे का वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये टीएसए ऑफ कोन होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे पाई आर कॉमन और एल प्लस आर। अब ये देखिए एल कहां से आएगा? एल के लिए फॉर्मूला होता है, एल बराबर में होता है ये राइट सर्कुलर कोन होता है, यानी ये राइट एंगल होता है और ये हाइपोटेनियस के बराबर हो जाता है। तो ये एल, ये एच और ये आर। तो एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच क्या है आपके पास? एच है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे, तो दोनों ये हो जाएगा 64 और 36, तो ये 100 हो जाएगा। तो ये एल बराबर हो जाएगा, एल बराबर में 10 सेंटीमीटर। तो एल निकल गया। अब इस फॉर्मूले पे आइए और इसको सॉल्व कीजिए। तो ये हो जाएगा पाई आर, आर के बदले हमारे पास 6 है और एल, एल क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, हमने 10 निकाला है यहाँ पे 10 और आर 6 दिया हुआ है। तो इस तरह से हो जाएगा पाई आर और एल प्लस आर। तो हमारा पाई और ये 6 और ये हो गया 16, तो 16 96 पाई, 96 पाई। पाई में ही रहने दे, चाहे तो पाई की वैल्यू डाल करके इसे सॉल्व कर सकते, नहीं तो ये भी सही है। और इसका यूनिट क्या होगा? वर्ग सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट लगाना ना भूले। तो टीएसए ऑफ कोन हो गया 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आर बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 4.2, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर स्फेयर क्या होता है? यानी गोले का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला याद कीजिए, ये होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो इस तरह से हमारे पास रेडियस दिया हुआ है और आयतन ज्ञात करना है। तो ये आप लिखें 4/3 इंटू 22/7। देखिए 7 से यहाँ डिवाइड होने वाला है, तो इसलिए लिख दिए 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2। तो सबसे पहले डेसिमल को हटाने के लिए यहां से डेसिमल हटाइए, नीचे 10 दीजिए, डेसिमल हटाइए 10 दीजिए। अब 7 3 जा 21 यानी 2 हो गया।
अब क्या करें, 42 को 42 से मल्टीप्लाई करें और फिर ये हो जाएगा 4 यानी 22 इंटू 8 इंटू 42 अपॉन में 1000। जब इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13039,488 और यहाँ पे 3 डिजिट है तो 3 डिजिट बाद डेसिमल मतलब 3 जीरो है तो इतना डाल दीजिए, इतना मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब आयतन जो होता है इसका सेंटीमीटर क्यूब में हम लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। तो आर आपको दिया हुआ है 28, त्रिज्या दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो आपको कह रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हेमिस्फेयर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको हम LSA या CSA कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। क्या होता है फॉर्मूला इसका? होता है 2πr²। तो 2 इंटू 22/7 और इंटू 28 इंटू 28। जब इसको सॉल्व करेंगे 7 तिया 21 सॉरी ये हो जाएगा। अब इस सबको मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर आ जाएगा 4928 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका टोटल सरफेस एरिया भी कह रहा है निकालने के लिए। तो इसका TSA क्या होता है? TSA बराबर में होता है 3πr²। तो इसको सॉल्व करें तो 3 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28। अब 7 4 जा 28। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7392 और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है मनु यूज टू थिक शीट ऑफ पेपर एंड प्रिपेयर अ बर्थडे कैप ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन की तरह वो बर्थडे कैप बना रहा है। द रेडियस ऑफ द कैप इज 3 इंच। ये 3 इंच का दिया हुआ है, ठीक है। और आपको हाइट दिया हुआ है 4 इंच। तो आपको ये L ज्ञात करना है। तो L के लिए क्या होता है? L बराबर में होता है h² प्लस r², h² प्लस r²। तो h की वैल्यू हमें पता है, जो कि h की वैल्यू यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर प्लस ये 3 दिया हुआ तो 3 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास 16 और 9 25 हो जाएगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 आ गया। तो इस तरह से तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट, जिसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, हिंदी में तिर्यक ऊंचाई कहते हैं इसको, इसका वैल्यू आ गया 5 और इसको यूनिट हमें इंच दिया हुआ है तो 5 इंच, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है 2 coins are tossed simultaneously 500 times and we get 2 heads is equal to 105 times, 1 head 275 times, no head 120 times. Find the probability of occurring each of these events. 2 सिक्के को एक साथ 500 बार उछाला जाता है। तो 2 चित आया 105 बार, एक चित आया 275 बार, तो कोई चित नहीं तो 120 बार। तो 2 हेड की इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी?
ये कितनी बार आया है? 105 टाइम्स। एक हेड 2 हेड कितनी बार आया? टोटल कितनी बार है? 500। तो इसको स्मॉलेस्ट या तो ऐसे भी लिख सकते हैं या स्मॉलेस्ट फॉर्म में 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 21/100। तो इस तरह से हम 0.21 भी लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल 1 हेड के लिए आ जाएगा। 1 हेड के लिए आ जाएगा 275 अपॉन में 500। इसको हम यदि मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 25 से या 5 से ही करते हैं तो ये हो जाएगा 55। तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 0.55। और ये इसको यदि सॉल्व करते हैं तो 120 अपॉन में 500। तो इसको फिर 5 से करते हैं डिवाइड, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन में 100। तो यानी 0.24 हो जाएगा। सबका सब 1 हो जाए। आप फ्रैक्शन में ही लिखें, क्योंकि कई बच्चे की जो कैलकुलेशन होता है वो गलत हो जाता है, डिवाइड करने पे गलत हो जाता है। तो आप इसी फॉर्म में रहने दें, आपके पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला दिया है द कॉस्ट ऑफ it cost 2200 to paint the inner curved surface area of cylindrical vessel is equal 10 मीटर डीप। तो ये डी यानी एच बराबर में दिया हुआ 10 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज द रेट ऑफ 20 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम। यहाँ पे 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन के आंतरिक पृष्ठ को पेंट करने में इतने रुपए खर्च होते हैं। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि हम निकालते हैं, जितना पेंट लगा, जितना खर्च लगा है, कुल खर्च और अपॉन में दर, पेंट करने का दर, पेंट दर कितना दिया हुआ है? देखिए कुल खर्च तो लगा, ये लगा आपका 2200 और खर्च क्या मतलब रेट क्या है? 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। तो इससे हम डिवाइड कर देंगे, तो ये 0 से ये 0 हो गया, इससे कट गया, तो ये हो जाएगा 110। ये हो गया आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 हो गया, 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब आपको निकालना है आधार की त्रिज्या। तो ये दूसरे में आधार की त्रिज्या, तो ये आप जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का यानी सिलेंडर का, बेलन का CSA क्या होता है? ये होता है, ये दिया हुआ 110 मीटर स्क्वायर, 110। तो फॉर्मूला क्या होता है? 2πr और h बराबर में 110। 2 तो पता है और 22/7 भी पता है, और r की वैल्यू नहीं पता है, और h दिया हुआ आपको 10, तो यहाँ पे लिखे 10, तो बराबर में 110 हो जाएगा। अब देखिए इसको यदि सॉल्व करते हैं तो r बराबर क्या हो जाएगा? 110, और ये 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे में रह जाएगा 2 × 22 × 10। तो अब 22 को 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा, और 5 को इससे करेंगे
तो आपको यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 7/4 और मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। तो आधार की त्रिज्या हो गया, बर्तन की धारिता ज्ञात करना है यानी वॉल्यूम ज्ञात करना है, आर निकल गया, वॉल्यूम ज्ञात करना है। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन ये होता है, आपको पता है, जो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और एच। तो इस प्रकार 22/7 और आर की वैल्यू तो आ गया 7/4 इंटू 7/4 और एच की वैल्यू है 10। तो आप इससे सॉल्व करें, 7 को इस करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 11 और यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा 5। तो 11 को इसको जब सॉल्व करेंगे तो 385/4 आ जाएगा, जिसको सॉल्व करने के बाद 96.25 और मीटर क्यूब इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है, कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन बिलो विच गिव्स वेट ऑफ 38 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। यहाँ पे क्लास के 38 बच्चों का ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वेट ऑफ ए स्टूडेंट इन क्लास इज, तो यहाँ पे टोटल देखिए, टोटल हो जाएगा यहाँ पे 38 है। अब कह रहा है इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जो कि विद्यार्थी का भार अंतराल 46 से 60 है। तो 46 से 60 के लिए हमारा 46 से 50 ये तीनों आएगा। तो इसको हम जोड़ते हैं, 46 से 60 के लिए 3 + 2 + 1, तो इसके लिए ए का हो जाएगा आंसर ऑफ ए का हो जाएगा, यहाँ पे टोटल जोड़ेंगे 3 + 2 + 1 अपॉन में 38, तो 3 3 6/38, ये पहले का ए का आंसर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है ज्ञात कीजिए कि इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कक्षा के विद्यार्थी का भार 50 केजी से अधिक है। 50 केजी से फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वेट ऑफ ए स्टूडेंट इज मोर देन 50 केजी। तो 50 केजी से अधिक के लिए क्या हो जाएगा, 2, यानी इस सब को जोड़ेंगे तो इसके लिए हो जाएगा बी का आंसर जो हो जाएगा 2 + 1 + 4/38। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 5 2 7/38, तो ये हो जाएगा 7/38 इसका आंसर। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वेट ऑफ ए स्टूडेंट इज लेस देन और इक्वल टू 55 केजी। 55 से कम या बराबर हो, तो यानी 55 से कम या बराबर के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला सारा ऐड करेंगे, ये यहाँ तक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 + 5 + 14 + 3 + 2, 9 + 5 + 14 + 3 + 2 अपॉन में 38। इस सबको जोड़ेंगे 9 5 14 14 28 और 2 30 3 33 अपॉन में 38 इसका आंसर हो जाएगा सी का। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।